नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द अनलिमिटेड स्टोरीज में। तो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ मोबाइल की लत बहुत खतरनाक, एक बहुत बढ़िया कहानी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मैं बिस्तर पर से उठा, अचानक छाती में दर्द होने लगा। मुझे हार्ट की तकलीफ तो नहीं है, ऐसे विचारों के साथ मैं आगे वाले बैठक के कमरे में गया। मैंने देखा कि मेरा परिवार मोबाइल में व्यस्त था। मैंने पत्नी से कहा, काव्या, थोड़ी छाती में रोज से आज ज्यादा दर्द हो रहा है, मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ। मोबाइल में देखते देखते ही काव्या बोली, संभल कर जाना, काम हो तो फोन करना। मैं एक्टिवा की चाबी लेकर पार्किंग में पहुंचा। मुझे पसीना बहुत आ रहा था। एक्टिवा स्टार्ट नहीं हो रही थी। इस वक्त हमारे घर का काम करने वाला ध्रुव साइकिल लेकर आया। साइकिल को ताला मारते ही उसे मेरे सामने खड़ा देखा। तभी उसने बोला, क्यों साहब, एक्टिवा चालू नहीं हो रही है? तभी मैंने कहा, नहीं। तभी उसने बोला कि आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, इतना पसीना क्यों आ रहा है? और साहब, इस हालत में स्कूटर को किक नहीं मारते, मैं किक मारकर चालू कर देता हूँ। तभी ध्रुव ने एक ही किक मारकर एक्टिवा चालू कर दी। साथ ही पूछा, साहब अकेले जा रहे हो? मैंने कहा, हाँ। तभी उसने कहा कि ऐसी हालत में अकेले नहीं जाते, चलिए मेरे पीछे बैठ जाइए। मैंने कहा, तुम्हें एक्टिवा चलाना आती है? साहब, गाड़ी का भी लाइसेंस है, चिंता मत करो, बैठ जाओ। पास ही के एक अस्पताल में हम पहुँचे। ध्रुव दौड़कर अंदर गया और व्हील चेयर लेकर बाहर आया। साहब, अब चलना नहीं, इस कुर्सी पर बैठ जाओ। ध्रुव के मोबाइल पर लगातार घंटियां बजती रही। मैं समझ गया था कि फ्लैट में से सबके फोन आते होंगे कि अभी तक क्यों नहीं आया। ध्रुव ने आखिर थक कर किसी को कह दिया कि आज नहीं आ सकता। ध्रुव डॉक्टर के जैसे ही व्यवहार कर रहा था। उसे बगैर पूछे मालूम हो गया था कि साहब को हार्ट की तकलीफ हो रही है। लिफ्ट में से व्हील चेयर आईसीयू की तरफ लेकर गया। डॉक्टरों की टीम तो तैयार ही थी। मेरी तकलीफ सुनकर सभी टेस्ट जल्दी ही किए। डॉक्टर ने कहा, आप समय पर पहुंच गए हो। इसमें भी आपके व्हील चेयर का उपयोग किया, वह आपके लिए बहुत फायदेमंद रहा। अब किसी भी प्रकार की राह देखना वह आपके लिए हानिकारक होगा, इसलिए बिना देर किए हमें हार्ट का ऑपरेशन करके आपके ब्लॉकेज जल्द ही दूर करने होंगे। इस फॉर्म पर आपके परिजन के साइन की जरूरत है। डॉक्टर ध्रुव को सामने देखा। मैंने कहा, बेटे साइन करने आता है? साहब, इतनी बड़ी जवाबदारी मुझ पर ना करो। बेटे, तुम्हारी कोई जवाबदारी नहीं है। तुम्हारे साथ भले ही मेरा खून का संबंध नहीं है, फिर भी बिना कहे तुमने तुम्हारी जवाबदारी पूरी की। वह जवाबदारी हकीकत में मेरे परिवार की थी। एक और जवाबदारी पूरी कर दो बेटा। मैं नीचे साइन करके लिख दूंगा कि मुझे कुछ भी होगा तो जवाबदारी मेरी होगी। ध्रुव ने सिर्फ मेरे कहने पर ही साइन किए हैं। और हाँ, घर फोन लगाकर खबर कर दो। बस उसी समय मेरे सामने मेरी पत्नी काव्या का मोबाइल ध्रुव के मोबाइल पर आया। वह शांति से काव्या को सुनने लगा। थोड़ी देर के बाद ध्रुव बोला, मैडम, आपको पगार काटना हो तो काटना, निकालना हो तो निकाल दो, मगर अभी अस्पताल ऑपरेशन शुरू होने के पहले पहुंच जाओ। हाँ मैडम, मैं साहब को अस्पताल लेकर आया हूँ। डॉक्टर ने ऑपरेशन की तैयारी कर ली है और राह देखने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा, बेटा घर से फोन था? हाँ साहब,
मैंने मन में सोचा, काव्या, तुम किसकी पगार काटने की बात कर रही हो और किसको निकालने की बात कर रही हो। आंखों में आंसू के साथ ध्रुव के कंधे पर हाथ रखकर मैं बोला, बेटा चिंता नहीं करो, मैं एक संस्था में सेवाएं देता हूँ। वह बुजुर्ग लोगों को सहारा देते हैं। वहाँ तुम जैसे ही व्यक्तियों की जरूरत है। तुम्हारा काम बर्तन कपड़े धोने का नहीं है, तुम्हारा काम तो समाज सेवा का है। बेटा पगार मिलेगा, इसलिए चिंता नहीं करो। ऑपरेशन के बाद मैं होश में आया, मेरे सामने मेरा पूरा परिवार नतमस्तक खड़ा था। मैं आंखों में आंसू के साथ बोला, ध्रुव कहाँ है? तभी काव्या बोली, वो अभी ही छुट्टी लेकर गांव गया। वह कह रहा था कि उसके पिताजी हार्ट अटैक में गुजर गए हैं, 15 दिन के बाद फिर से आएगा। अब मुझे समझ में आया कि उसको मेरे में उसका बाप दिखता होगा। हे प्रभु, मुझे बचाकर आपने उसके बाप को उठा लिया। पूरा परिवार हाथ जोड़कर माफी मांग रहा था। तो दोस्तों, एक मोबाइल की लत अपने व्यक्ति को अपने दिल से कितना दूर लेकर जाता है, वह परिवार देख रहा था। यही नहीं, मोबाइल आज घर घर कलह का कारण भी बन गया है। बहुत छोटी छोटी बातें तत्काल अपने माँ बाप को बताती है और माँ की सलाह पर ससुराल पक्ष के लोगों से व्यवहार करती है। इस कारण वह 20-20 साल भी ससुराल पक्ष के लोगों से अपनापन जोड़ नहीं पाते। डॉक्टर ने आकर कहा, सबसे पहले यह बताइए ध्रुव भाई आपके क्या लगते हैं? मैंने कहा, डॉक्टर साहब, कुछ संबंधों के नाम या गहराई तक ना जाए तो ही बेहतर होगा, उससे संबंध की गरिमा बनी रहेगी। बस मैं इतना ही कहूँगा कि वो आपात स्थिति में मेरे लिए फरिश्ता बनकर आया था। तभी पिंटू बोला, हमको माफ कर दीजिए पापा, जो फर्ज हमारा था वह ध्रुव ने पूरा किया। वह हमारे लिए समजनक है। अब से ऐसी भूल भविष्य में कभी भी नहीं होगी। बेटा, जवाबदारी और नसीहत सलाह लोगों को देने के लिए ही होती है। जब लेने की घड़ी आए तब लोग ऊपर नीचे हो जाते हैं। अब रही मोबाइल की बात, तो बेटे, एक निर्जीव खिलौने ने जीवित खिलौने को गुलाम कर दिया है। समय आ गया है कि उसका मर्यादित उपयोग करना है, नहीं तो परिवार, समाज और राष्ट्र को उसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे और उसकी कीमत चुकाने को तैयार रहना पड़ेगा। बेटे और बेटियों को बड़ा अधिकारी या व्यापारी बनाने की जगह एक अच्छा इंसान बनाएं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और इसी तरीके की और अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही दबाएं बेल आइकन को, ताकि हमारी हर आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो इसी के साथ विदा लेते हैं। धन्यवाद।